धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला याद है? यहाँ की राम सनेही घाट की वो मस्जिद जिसे ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जाना जाता था, वो याद है? जिसको दिन के उजाले में यहाँ के एसडीएम दिव्यांशु पटेल ने तोड़वा दिया था, शहीद करवा दिया था। याद है कि नहीं याद है? 3 ताज़ा अपडेट हैं उस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए मेरे पास, जो बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला प्रकरण, जिन पत्रकारों ने वहां रिपोर्टिंग की थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। इसके अलावा हाईकोर्ट में मस्जिद मामले को लेकर एक सुनवाई हुई है, और दूसरा हाईकोर्ट ने तीसरे मामले में जाके आपके सामने तस्वीर रखूंगा कि किस तरीके से थानेदार को कहा है क्यों ना भैया तेरे खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। कैसे कैसे तमाम चीजें उभर रही हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मुझे लगता है खबर के पहले हिस्से में कुछ पृष्ठभूमि आपको बता देना ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी ज़िला है, बाराबंकी ज़िले की राम सनेही घाट है। वहाँ तहसील परिसर के अंदर एक मस्जिद खड़ी है जिसको बताया जाता है ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद। 1950 से पहले की, यानी 1947 से पहले की मस्जिद यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद जब चकबंदी होती है 2 बार, 1965 के आसपास और 1990 के आसपास, दोनों चकबंदी में इसका नाम दर्ज है कि ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद खड़ी है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये इलाका तहसील बाद में बना, मस्जिद परिसर में तहसील बनी है, तहसील परिसर में मस्जिद नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एसडीएम आ गया, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर था वो दिव्यांशु पटेल, वर्तमान समय में उन्नाव के अंदर सीडीओ है, वही जिसने पत्रकार को सरेआम पीटा था, और बाद में वो पत्रकार भी मिठाई खा के मान गया, अपनी पिटाई को भूल गया। छोड़ दीजिए, उस कहानी पे फिर कभी जाएंगे। पत्रकारों का स्तर तो इतना बुरा है कि हमारे एक दोस्त ने एक दिन फेसबुक पे लिख दिया कि कोई नेता अगर अपने तलवों में जहर लगा ले तो पत्रकार 150 तो ऐसे ही मर जाएंगे। उस पर लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन हमने कहा कि क्या गलत कहा है, ये तलवे चाटने का ही तो काम हो रहा है, चाटुकारी दलाली के अलावा कुछ काम कहाँ रह गया पत्रकारों का। खैर, उस पर भी फिर कभी जाएंगे। तो कुल मिला के दिव्यांशु पटेल वहाँ पे एसडीएम, और एसडीएम ने वहाँ 17 मार्च 2021 को दिन के उजाले में भारी पुलिस फोर्स लगा के वहाँ पे मस्जिद तोड़ दी। लोग विरोध करने आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमे लगा दिए और उनको जेल में डाल दिया। इसके अलावा जो लोग बाकी बचे उनके घरों की कुर्की और ये तमाम सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ, वहाँ पे कांग्रेस के नेता जाने लगे, वहाँ पे सपा के नेता जाने लगे, जाके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। यहाँ उस एसडीएम पर कार्रवाई करने के बजाय योगी सरकार ने उसका प्रमोशन कर दिया, और जैसा मैंने बताया कि उन्नाव में उसको सीडीओ बना के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी बना के वहाँ पे भेज दिया। तो इस मामले में जो बड़ा अपडेट है अभी हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे द वायर पोर्टल तो जानते होंगे ना, द वायर पोर्टल के 2 पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंच गए थे उसी दौरान जब ये हंगामा चल रहा था। एक का नाम सिराज अली और दूसरे का नाम मुकुल चौहान। इन दोनों ने वहाँ रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग करने के दौरान इन्होंने मस्जिद कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे बात की, अनीस से, और इसके अलावा जो आम ग्रामीण है नहीं मुझसे बात की। उसने बताया जी ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, जो तमाम चीज़ें थी वैसे वैसे बताई। बस इनकी रिपोर्ट शाया होने के बाद यहाँ इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया, द वायर के खिलाफ और इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ। इस पूरे मामले को लेकर ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने इस पूरे मामले पर अब खबर आ रही है कि योगी सरकार को, या सीधे तौर पे गए उत्तर प्रदेश की सरकार को जी नोटिस जारी कर दिया। पूछ लिया 21 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करो, क्या कह रहे, क्योंकि पत्रकारों का यह कहना है कि एफआईआर रद्द की जा, जानो ना एफआईआर रद्द की सके जा। देसी भाषा में नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में चलो, एफआईआर क्वैश कराने के लिए ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने भी इसमें 21 अक्टूबर की तारीख लगा दी है। क्या ये एफआईआर क्वैश की जाएगी या नहीं की जाएगी, जो भी अपडेट होगा आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी दूसरा अपडेट देख लीजिए। ये दूसरा अपडेट पुराना है, लेकिन मुझे लगा जब इसी सिलसिले में तमाम खबर रख रहा हूँ तो बोर करने के लिए आपको रख सकते हैं। 23 जून 2021 का अपडेट है। इसके मुताबिक हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और इसके अलावा सौरभ जो है लवानिया, इन दोनों ने मस्जिद वाले मामले में सुनवाई की, जो राम सनेही घाट में 17 जो है मई को तोड़ दी गई थी। ऊपर शायद मैंने 17 मार्च बता दिया, वो गलत कर लीजिएगा, वो 17 मई है, उसको ठीक कर लेते हैं। तो एडिटर से नहीं कह रहा हूँ, सीधे आप तौर से कह रहा हूँ। तो 17 मई को तोड़ दी गई थी। उस मामले में जो है उन्होंने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था, और ये नोटिस वक्फ बोर्ड, हशमत अली और तमाम लोगों की पिटिशन के बाद जो है जारी किया गया था। इसमें हमने अपडेट पता करने की कोशिश की, ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया, लेकिन एक तीसरी खबर हमारे हाथ ज़रूर लगी, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं।
3 जुलाई 2021 की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने थानेदार को नोटिस जारी किया, जो राम सनेही घाट का थानेदार है, और उससे पूछा कि वो ना उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। आप जानते हैं अवमानना का केस किस मामले में चलाया जाता है? अदालत ने किसी चीज़ को लेकर कोई आदेश जारी कर दिया, आप उस आदेश को मान नहीं रहे हो, सरकारी नौकर हो या प्राइवेट आदमी हो। जैसे देखा होगा ना, प्रशांत भूषण के खिलाफ भी अवमानना का केस चला और बाद में जाके 1 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया गया। वो उन पर 1 रुपये का लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर बहुत मोटा मोटा भी लग सकता है, जेल तक भी जाना पड़ सकता है। तो अदालत के आदेश की अवहेलना होती है तभी अवमानना का केस चलाया जाता है। तो यहाँ थानेदार को नोटिस जारी किया और उसे उसका जवाब तलब किया हुआ है। इसमें भी कोई ताज़ा अपडेट नहीं मिल पाया है। अब ये दोनों खबरें, जो बासी खबरें हमने आपके सामने रखी, बता देने में क्या दिक्कत है? तो मुझे लगा इस पूरे मामले में ज़्यादा बेहतर होगा कि इस मामले की पैरवी कर रहे, जो मस्जिद प्रकरण की पैरवी कर रहे लोग हैं, उनसे इसमें बात की जाए कि कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि वो एसडीएम अभी सीडीओ बन गया है और आने वाले टाइम में महाराज की अगर कृपा रही तो कहीं का वो डीएम भी बन के बैठ जाएगा। और गुंडई जिसे दिखाने की आदत है, वो एसडीएम रहते हुए वहाँ मस्जिद तोड़वा के गुंडई दिखा रहा था, उन्नाव में आके पत्रकार को पीट के गुंडई दिखा रहा था। और जब वो कहीं का डीएम बनेगा तो फिर उसको गुंडई की हनक और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि मस्जिद तोड़वा के उन्हें अपने आकाओं को खुश किया, उसके बदले उसको सीडीओ बना दिया गया, और अब सीडीओ बन के उन्हें पत्रकार को पीट दिया, तब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब डीएम बनाया गया है, तो सत्ता चाह रही है कि वो अपने इसी गुंडई के सिलसिले को लगातार जारी रखे। यह आईएएस ऑफिसरों का हाल है। अभी एक बयान दिया था उमा भारती ने, जानते क्या है? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी की जो औकात है ना, वो चप्पल उठाने की है हमारी। सच में वही है, क्योंकि ये लोग अगर अपने विवेक से ज़रा से भी काम करें ना, तो ये हरकतें तो करेंगे नहीं। तभी तक ये बहुत कुछ होते हैं जब तक ये चुने नहीं जाते हैं। इतने बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए, लेकिन उसके बाद क्या काम करते हैं? नेताओं के जूते साफ कर रहे होते हैं, उनकी दरवाजे गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। इससे ज़्यादा कोई औकात रह नहीं जाती है। बहुत कम कोई जियाले विरले पैदा होते हैं जिनका नाम अशोक खेमका बन जाता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।